आप इससे जो पहले पढ़े, अब नेक्स्ट का, इससे जो पहले आप पढ़े थे वो क्या था, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जो पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब क्या कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर अगर बॉडी रखा है तब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंसीडर ए बॉडी ऑफ वेट W, पहला इसमें एक पॉइंट क्या है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ वेट W lying on a rough plane inclined at an angle alpha, at an angle alpha, alpha यहाँ लिखा हुआ है angle alpha with the horizontal which are shown in figure, which are shown in figure, आपको यहाँ दिख रहा होगा which are shown in figure, ठीक है। यहाँ आपको देख पा रहे हैं कि ये जो अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक, which are shown in figure। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ए लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज लेस, with the horizontal is less then the angle of friction, then the body will automatically in equilibrium as shown in figure A। इसका मतलब क्या, अगर इस पॉइंट को समझना तो ये क्या कह रहा है, अभी इस फिगर को देखिए, कह रहा है कि अगर मान लेते हैं ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल से जो है अल्फा डिग्री पे, अल्फा एंगल पे क्या कर रहा है, एक प्लेन, और इस प्लेन पे क्या रख रहे हैं, एक बॉडी को रख रहे हैं जो कि आपको दिख रहा है, ये क्या है, बॉडी है। कह रहा है कि ये अभी स्लाइड नहीं करेगा, क्यों नहीं स्लाइड करेगा, क्योंकि ये जो अल्फा का वैल्यू है वो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है, क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आपको भी पता होगा कि हम बताए थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा एंगल होता है जिसपे क्या हो जाए, वो बॉडी जो है स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, अगर इस पोर्शन, अगर इस प्लेन पे हम क्या करें, बॉडी रखेंगे तब ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। मतलब ये अगर स्लाइड कर रहा है इसका मतलब क्या, ये जो है अल्फा डैश है, मान लेते हैं ये एंगल, और इस एंगल पे क्या कर रहा है, बॉडी स्लाइड कर रहा है, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो यहाँ देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, अल्फा से। इस कारण से आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू अल्फा से ज़्यादा है, या उल्टा कहें कि एंगल, ये जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है का जो वैल्यू है वो अल्फा डैश, मतलब क्या कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब अगर कम है तो इस पे, अगर इस अल्फा एंगल पे जो इंक्लाइंड प्लेन है अगर उस पर कोई भी बॉडी को रखें तो उस केस में क्या होगा, ये स्लाइड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, मतलब कि जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहेगा। अगर आपको इसको क्या करना है, स्लाइड अप या स्लाइड करना, या मतलब क्या मूवमेंट करवाना, या तो अप डाउनवर्ड या तो अपवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट करवाना है इस बॉडी को तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना है। तो मान लेते हैं अगर डाउनवर्ड ले जाना है तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे, और अपवर्ड लगाना है तो नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे। क्यों, ये बॉडी स्लाइड नहीं कर, पूछेगा अगर ये जो बॉडी इस रखा है वो क्यों नहीं स्लाइड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा का जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है जिसके कारण से ये स्लाइड नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जिसपे क्या है, बॉडी स्लाइड करता है, तो यहाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन से भी कम है। इसका मतलब क्या कि उस प्लेन पे जो बॉडी रखा है वो स्लाइड नहीं करेगा। आप नेक्स्ट पॉइंट अगर देखना चाहें तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और उसी को हम बताएं, अभी जो तीसरा पॉइंट बताए हैं जो अभी हम समझा है उसी के बारे में लिखा हुआ है। कह रहा इन दिस कंडीशन द बॉडी इज रिक्वायर्ड टू बी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड corresponding टू फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम। कह रहा है कि अगर आपको इस कंडीशन में है, अगर कोई भी बॉडी इस कंडीशन में है और इसको क्या करना, मूवमेंट करवाना अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू जो है अल्फा डैश हम किसको बोल रहे थे, अल्फा डैश जो है वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मान लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये कह रहा है कि अगर इस पे ही ऑब्जेक्ट रखा रहता, ये अल्फा डैश है और इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह रहा है अगर इतना एंगल इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता तो वो स्लाइड करता था। अगर इससे ज़्यादा एंगल पे रख रहे हैं मतलब क्या है कि ये ज़्यादा एंगल है इस अल्फा डैश से, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, नीचे की ओर स्लाइड करेगा।
तो जब ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, अगर इसको क्या करना है, ये स्लाइड ना करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्लाइड ना करे मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से पी फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या करना है, बरकरार करके रखना, मतलब ये नीचे की ओर स्लाइड ना करे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा पी फोर्स से हम क्या किए, लगाए हैं। मतलब क्या कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मोर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन बॉडी क्या कर जाएगा, नीचे की ओर स्लाइड करेगा, और अगर नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, भंग होगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, इसके लिए हम अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर फोर्सेस लगाना पड़ेगा, जिसको अपन क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही हम यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखे, बट इफ द, यहाँ देखिए, बट इफ द inclination of the plane is more than the angle of friction, inclination of plane is more than the angle of friction, then the body will move downward and upward forces P will be required to resist the body from moving down the plane as shown in figure B। ठीक, और ये हम अभी क्या किए हैं, समझा दिए हैं। करा कि अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, थ्रू देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस the movement of the bodies yet the following are important from the subject point of view। मतलब कह रहा है कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो हम फोर्सेस लगाए हैं मूविंग करने के लिए, जो फोर्सेस लगा सकते हैं किसी भी बॉडी पे, वो क्या कर सकते हैं, जो बॉडी पे जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो आप क्या कर सकते हैं, फोर्सेस जो लगा रहे हैं वो एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन के अलोंग भी लगा सकते हैं, और वो जो फोर्सेस लगा रहे थे वो हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं, और फोर्सेस जो लगा रहे थे वो सम एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन पे भी लगा सकते हैं। मतलब कि किसी भी बॉडी पे आप 3 तरह से फोर्सेस लगा के क्या कर सकते हैं, उसके मूवमेंट को कर सकते हैं। तो पहला क्या है, फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दूसरा क्या है, फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, तीसरा क्या है, फोर्स एक्टिंग